में अभिषेक बनर्जी नहीं आए हैं और ईडी ने समन किया है। कहा जा रहा है कि सरकार परेशान कर रही है। उधर जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल नहीं हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो आप सबसे ये है कि इंडिया अलायंस क्या है? क्या है? व्हाट इज INDI? नहीं, क्या है आप बताइए ना पूरा डिटेल में। आप नाम दे रहे हैं तो आप नाम बताइए क्या है। हाँ, तो अगर ए से अलायंस है तो फिर इंडी हुआ। चलिए आप अपने सवाल पे आइए, करते हैं सर, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक रोड मैप तैयार होगा आज, और उनके नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि हम एक कंसेंसस पे पहुंचेंगे कि बीजेपी के खिलाफ हम कॉमन कैंडिडेट खड़ा कर सकें। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है, और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है। ये उनकी समस्या है, हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस अलायंस के एक नेता ये कहते कि इनका G20, ये देश का G20 था, हर भारतीय के लिए गर्व का पल था, और हर भारतीय के लिए ये गर्व करने की बात है कि दुनिया के बड़े देश भारत की भूमि पर आए, एक स्वर पे बोले। दिल्ली डिक्लेरेशन जो बहुत सफल हुआ, G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन उस समय भी कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आए। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का पल था, गौरव का पल है, और गौरव का पल रहेगा, और इतिहास बना है। इंडिया अलायंस को आप देखते कैसे हैं कि कंसीडरिंग वो कहते हैं कि बीजेपी के पास 40% से कम वोट शेयर है और हमारा 60 से ऊपर है। मैं फिर कह दूं, इंडी आपने कहा, इंडिया अलायंस के लिए तो पिछली बार भी एक महागठबंधन बना था। चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं। कोई चारा घोटाले से लेकर कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, कोई कोल घोटाले से लेकर कोई अंतरिक्ष घोटाले तक, कोई 2G घोटाले से लेकर कोई तीसरे घोटाले तक, ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से कोई बेल पर है तो कोई जेल काट कर आया है। जनता इन सबको जानती पहचानती है, और चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चाल, चरित्र और चेहरे वही रहने वाले हैं। सर, इस अलायंस के नेता, कुछ लीडर्स जिस तरह से लगातार सनातन धर्म को लेकर के हमलावर हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर जब हम विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछते हैं तो वो भाजपा को नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी के नेता पहले क्या बोले हैं, पहले वो देखना चाहिए, उसकी पड़ताल। मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, और अब संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, संविधान का अपमान करना, और संविधान को एक तरह से ना मानने की, क्या आर्टिकल 25 क्या ये आपको अधिकार देता है कि आप किसी दूसरे धर्म के प्रति या किसी भी व्यक्ति के जो फेथ है उस पर प्रहार कर सकें, उसको कुचलने की बात, उसको खत्म करने की बात करें? इस सवाल का जवाब ना सोनिया गांधी जी ना राहुल गांधी जी अब तक दे पाए। सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें या संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, आखिरकार कांग्रेस मौन क्यों है? और क्या मजबूरी है कि विदेशी धरती पर जाकर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसके बचाव की बात करते हैं, रखरखाव की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी नेता एक बार नहीं बार बार संविधान की
धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और ये अधिकार उनको किसने दिया है, इसका जवाब दें जरा सोनिया जी और राहुल जी। अनुराग सर, एक आखिरी सवाल। G20 के दौरान जिस तरीके से भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, उसमें अकबर का भी जिक्र किया गया, उसमें बताया गया द प्रोपोनेंट ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। क्या ये उन लोगों के लिए जवाब है जो हमेशा कहते हैं कि मोदी सरकार मुगल राज को खत्म करना चाहती है, हिस्ट्री को डिलीट करना चाहती है टेक्स्ट बुक से? देखिए, कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उनको भ्रम फैलाने दीजिए। सच्चाई ये है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो था ही, है भी और रहेगा भी, लेकिन साथ ही साथ राइजिंग इंडिया की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। नए भारत का नया अवतार, नई ऊंचाइयों को छूना, ये G20 ने भी और चंद्रयान दोनों ने करके दिखाया है। हर भारतवासी के लिए गौरव के क्षण है कि वो चंद्रयान मिशन की सफलता हो या G20 प्रेसिडेंसी की हमारी सफलता हो, दिल्ली डिक्लेरेशन की सफलता हो। ये अपने आप में दिखाती है कि भारत के बढ़ते कदम अब कोई नहीं रोक पा रहा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ तो बने ही। ये जो भारत UAE अरब से होते हुए और यूरोप तक जाने वाला जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये नए अवसर, नई अपार संभावनाएं लाकर खड़ी कर देगा। ये अब दुनिया जान चुकी है और दुनिया आज भारत की ओर रुख करे। आज होड़ लगी कि भारत के नज़दीक कौन। इसलिए भारत को, जो मैं कई बार पहले भी कहा, कि भारत की और दुनिया उम्मीद से देखती है, भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है। दे सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन द इंडियन लीडरशिप, and that is why we have to live up to their expectations, and I'm sure India is doing well and going to do well in the future also.